हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्तिमय रस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनाएंगे राजा अम्बरीश की कथा। सतयुग में अम्बरीश नाम के एक राजा अपने राज्य में राज किया करते थे। त्रेता में राजा जनक हुए जो सीता जी के पिता थे। वही राजा अम्बरीश व जनक वाली आत्मा कलयुग में नानक देव हुए। राजा अम्बरीश के इष्ट देव श्री विष्णु जी थे। किसी गुरु जी से दीक्षा लेकर साधना करते थे। राजा अम्बरीश भक्ति को प्राथमिकता देते थे। उसके लिए अन्न जल का संयम रखते थे कि मन भक्ति में लगे। भक्त अम्बरीश ने महीने के आहार का नियम बना रखा था। वे प्रतिदिन एक रोटी कम खाते थे। उस समय मानव शरीर लंबा चौड़ा होता था। मानव शरीर की लंबाई 100 फुट के आसपास होती थी। इसके अनुसार मोटाई भी अधिक होती थी। भोजन की खुराक भी अधिक होती थी। गुरु जी ने एकादशी का व्रत रखना भी भक्ति कर्म बता रखा था। अम्बरीश को वेद ज्ञान भी था। उनकी आत्मा मानती थी कि व्रत रखना वेदों में नहीं लिखा है। गुरु को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अपने आहार को इस प्रकार नियमित किया कि एकादशी को भोजन न करना पड़े। जैसे एक दिन में पेट भरने के लिए सामान्य तौर पर 11 रोटी का भोजन करते थे, तो प्रतिदिन इस तरह कम करते थे कि एकादशी को बिल्कुल न खाना पड़े। जैसे कृष्ण पक्ष की अमावस को रोटी व अन्य सब्जी नहीं, तो प्रतिदिन एक रोटी व उसी के अनुसार सब्जी भी कम कर देते थे, तो एकादशी को कुछ नहीं खाते। फिर इसी तरह एक एक रोटी बढ़ती जाती। यह प्रति महीने का क्रम था। एक बार एकादशी को ऋषि दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के दरबार में आए। राजा ने ऋषि का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए निवेदन किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि भोजन तैयार करवाओ, तब तक मैं दरिया पर स्नान करके आता हूँ। ऋषि जी को लौटने में देरी हो गई। राजा अम्बरीश के गुरु जी ने राजा को व्रत समापन करने को कहा। अम्बरीश ने विचार किया कि ऋषि दुर्वासा के आने पर ही जल आचमन करूँगा, परंतु ऋषि नहीं आए। गुरु जी ने एकादशी समाप्त होने से पहले जल का आचमन अम्बरीश को करवा दिया। ऋषि दुर्वासा लौटे तो अम्बरीश ने कहा कि आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अम्बरीश ने सब बात बताई कि आज मेरा एकादशी का व्रत था। एकादशी आज के दिन 11 बजे समाप्त हो गई है। इससे पहले एकादशी के व्रत को समापन करना अनिवार्य था। मैंने जो खाना खा लिया, अब आज कुछ नहीं खाना है। ऋषि दुर्वासा तो क्रोध से भर गए। अम्बरीश ने कहा, तेरे घर पर ऋषि आए हैं, तूने ऋषियों से पहले भोजन करके हमारा अपमान किया है। यह कहकर ऋषि ने राजा को उपदेश दिया कि यह कर्म कांड वेद विरुद्ध है, इसे नहीं करना चाहिए, ये व्यर्थ है। राजा ने कहा, जो आपकी आज्ञा। ऋषि दुर्वासा बिना आहार किए चले गए। अगली बार भी दुर्वासा जानबूझकर एकादशी को आया। राजा ने उसी तरह एकादशी का व्रत समापन किया। ऋषि जानबूझकर उस दिन और देर से स्नान करने आए। खाने के समय राजा के साथ बैठकर भोजन करने का आदेश दिया। राजा ने वही विश्वास बताई कि मैंने एकादशी के व्रत का समय पर उद्यापन करना पड़ा। आज भोजन नहीं खा सकता, क्षमा करो। आप भोग लगाओ और हमें कृतार्थ करो। यह उत्तर राजा का सुनकर ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए। मैंने तुझे एकादशी का व्रत रखने को कहा था क्या? आपने मेरा अपमान किया है। राजा ने कहा, ऋषि जी, मैं व्रत नहीं रखता,
यह तो अन्न जल का संयम बनाकर साधना करता हूँ। परंतु दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि राजा का सिर काट दे। सुदर्शन चक्र तुरंत सक्रिय हो गया। आग की लपटें निकलने लगी। सुदर्शन चक्र ने भयंकर रूप धारण किया और राजा अम्बरीश की ओर चला, जो वहां से 10 कदम दूरी पर जमीन पर आसन लगाए बैठा था। राजा के चरण छूकर सुदर्शन चक्र वापस दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ा और ऋषि के शांत करने पर भी शांत नहीं हुआ, तो ऋषि को समझते देर न लगी कि चक्र तेरे को भस्म करेगा। अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए पहले अपने इष्ट देव श्री शिव जी के पास गए, सब बात बताई तथा रक्षा की प्रार्थना की। श्री शिव जी से भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ, तो ऋषि ने कहा, भाग भाग, हमें भी मरवाएगा। ऋषि दुर्वासा भी ब्रह्मा जी के पास गया, वहां से भी भगा दिया और बताया कि विष्णु के पास जा। अम्बरीश विष्णु का भक्त है, दुर्वासा को भी पता था, इसीलिए वहां नहीं जाना चाहता था, परंतु मरता क्या ना करता वाली बात सामने थी। ऋषि दुर्वासा सिद्धि से उड़ा दिया गया। श्री विष्णु ने रूप में परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा 33 करोड़ देवताओं की सभा लगाए हुए थे। परमात्मा को सब पता था कि दुर्वासा विष्णु के पास जाएगा, इसीलिए विष्णु के सभा स्थल से 10 योजना 1 कोस यानी 3 किलोमीटर, 1 कोस 20 किलोमीटर दूर लीला के लिए सभा लगाए हुए थे। परमात्मा भक्त की महिमा बनाते हैं। ऋषि दुर्वासा कभी पीछे मुड़कर सुदर्शन चक्र की आगे देख रहा था, कितना दूरी पीछे है, तो कभी आगे को देखकर उड़ा जा रहा था। परमात्मा के दरबार में पृथ्वी पर चलकर दौड़ कर गया। तब परमात्मा ने पूछा, ऋषि जी कैसे स्पीड खींच रखी है? ये सुदर्शन चक्र तेरे पीछे किस कारण से लगा है? परमात्मा ने विष्णु रूप में ऋषि दुर्वासा से पूछा कि सुदर्शन चक्र ने आपके ऊपर आक्रमण किस कारण किया, शीघ्र बताओ। तब ऋषि दुर्वासा ने अपनी सारी कथा परमात्मा को सुनाई। तब परमात्मा ने ऋषि दुर्वासा को कहा कि आपने विष्णु भक्त को परेशान करने की किया है, इसीलिए आप जाकर स्वयं अम्बरीश राजा से ही क्षमा याचना करें, तभी ये सुदर्शन चक्र आपका पीछा छोड़ेगा। तब ऋषि दुर्वासा दौड़ते हुए राजा अम्बरीश के पास गए और अम्बरीश से क्षमा याचना की। तब श्री विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र शांत हुआ और फिर राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा किया। तो आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।